सब। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो ट्यूटोरियल लेके आई हूँ वो है हमारा फ्लावर शेप्ड कोस्टर्स का। ये देखिए, डिफरेंट कलर्स मैंने ट्राई किए हैं, स्काई ब्लू, येलो एंड पर्पल। ऑल आर लुकिंग ब्यूटीफुल, बट जो आज हम बनाने वाले हैं दैट शेड विल बी टू डिफरेंट शेड्स, येलो एंड लाइट पर्पल। ये मैं कॉटन यार्न से बनाऊंगी आज। ये सब एक्रेलिक यार्न से बने हुए हैं एंड टुडे वी विल ट्राई कॉटन यार्न। सो मैंने चूज किया है वर्धमान का कोल नेट एंड इसके साथ में मैं हुक यूज करूंगी 2.5 mm। देन उसके अलावा सीजर्स एंड हमारा स्टिच मार्कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ फ्लावर हम जो बनाएंगे वो हम लाइट येलो यार्न से बनाएंगे। इसके लिए सेंटर पुल करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे मैजिक रिंग से। मैजिक रिंग आप किसी भी वे में बना सकते हो। मैं मैजिक रिंग सिर्फ अपना फिंगर पे बनाती हूँ। सो फिंगर पे हम ऐसे रैप करेंगे, ऊपर हमारा क्रॉस बनेगा एंड इसके अंदर हम अपना हुक इंसर्ट करेंगे। देन यार्न ओवर किया एंड हमने इसको निकाला बाहर। अब हम चेन 1 करेंगे। देन इसको हम फिंगर से हटा के दोनों थ्रेड्स को या दोनों यार्न को हम आपस में अच्छे से होल्ड करेंगे एंड ये जो हमारा लूप है या मैजिक रिंग है हमारा, अब हमें इसमें 2 मोर चेन्स करने हैं। सो इन टोटल 3 चेन्स हमारे हो गए। ये जो 3 चेन्स हैं ये हमारा 1 डबल क्रोशे काउंट होगा एंड अब हम इसके अलावा 14 डबल क्रोशे करेंगे मैजिक रिंग में। यार्न ओवर, अगेन यार्न ओवर। डबल क्रोशे में हमें क्या करना है, हुक के ऊपर यार्न ओवर करना है। देन जो हमारा मैजिक सर्कल हमने बनाया है, मैजिक रिंग बनाया है, उसके अंदर हम हुक इंसर्ट करेंगे। फिर से यार्न ओवर करना है हमें एंड इसको रिंग से बाहर निकालेंगे। अब हमारे हुक पे 3 लूप्स हो गए हैं। सो फर्स्ट 2 लूप से यार्न को निकालेंगे। अब यहाँ 2 लूप्स हैं, इनसे भी हम यार्न को निकालेंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशे हो गया। अब ऐसे 2 डबल क्रोशे में कर चुकी हूँ, 12 डबल क्रोशे हमें और करने हैं। 3 4 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड लास्ट 14 प्लस 3 चेन्स। ये जो 3 चेन्स थी ये हमारा 1 डबल क्रोशे हम काउंट करेंगे। 14 डबल क्रोशे करने के बाद ये जो हमारा लूज यार्न है इससे हम रिंग को टाइट करेंगे एंड जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे था उसके ऊपर, आप यहाँ देख सकते हो, इसके ऊपर वाले वी शेप में ये जो चेन है हमारा ऊपर स्टिच है, इसमें हुक इंसर्ट करना है हमें एंड यार्न ओवर करके स्लिप स्टिच। तो यहाँ हमारा राउंड 1 कंप्लीट हुआ है। सेकेंड राउंड में अगेन हम स्टार्ट करने से पहले 3 चेन्स करेंगे एंड सेम स्टिच में
हमें करना है 1 मोर डबल क्रोशे। ये सेम स्टिच में हम करेंगे एंड अब जो भी बाकी के स्टिचेस हमारे बचे हैं उन सब में हम करेंगे इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब है हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे ये हमारा स्टिच है नेक्स्ट, इसमें मैं 2 टाइम्स डबल क्रोशे करूंगी, 1 डबल क्रोशे एंड 2 डबल क्रोशे। तो ये जो हमने सिंगल स्टिच में 2 टाइम्स किया है इसे हम इंक्रीज बोलते हैं। हमें पूरे राउंड में इंक्रीज करना है हर स्टिच में। सो टोटल हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे होंगे सेकेंड राउंड में। थ्री इंक्रीज, 4 टाइम इंक्रीज, 5 टाइम इंक्रीज, 6 टाइम इंक्रीज, 7 टाइम इंक्रीज, 8 टाइम इंक्रीज, 9 टाइम इंक्रीज, 10 टाइम इंक्रीज, 11 टाइम increase, 12 time increase, 13 time increase, 14 time increase and last 15 time increase. अब जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे है उसके ऊपर वाले स्टिच में हम स्लिप स्टिच करेंगे एंड यहाँ हमें ये वाला यार्न चेंज करना है कलर, तो हम इसको कट करेंगे एंड इस यार्न को अब हमें यहाँ पे पुल कर लेना है लाइक दिस। यहाँ हमने अभी इसको क्लोज नहीं किया है, क्लोज हम करेंगे बट इस हुक को हम, ये जो हमारा सर्कल है, सर्कल के पीछे से हमें फर्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर वाले स्टिच में इंसर्ट करना है। देन यार्न जो हमने कट किया है उसको हुक के ऊपर लेके हमें इसको पीछे निकाल लेना है, ये देखिए। एंड नाउ ये जो हमारा लास्ट स्टिच है, अब हम हुक को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे एंड यार्न को फिर से हुक के ऊपर लेके इसको बैक साइड में निकालेंगे। सो ये हमारा इनविजिबल क्लोज हो गया है, ये देखिए। इस यार्न को हम बाद में हाइड करेंगे नीडल की हेल्प से। ये दोनों ही जो हमारे लूज एंड्स है इनको हम बाद में हाइड करेंगे। सो अब हमें कलर चेंज करना है। यार्न कलर चेंज करने के लिए ये जो हमारा यार्न है इसको हम लास्ट हुक, जो लास्ट हमारा स्टिच था उसमें हम अपना हुक इंसर्ट करेंगे एंड हुक इंसर्ट करने के बाद हमारा जो सेकंड कलर यार्न है उससे हमें स्लिप नॉट बनाना है। स्लिप नॉट बना लेने के बाद इस हुक से इसको इंसर्ट करेंगे।
सॉरी स्टिच से हुक को इंसर्ट करेंगे या बाहर निकालेंगे एंड अब हमें दोनों ही यार्न को इनको साथ में रख के फिर क्रोशे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेन 1 एंड सेम स्टिच में अब हमें करना है हाफ डबल क्रोशे। ये दोनों यार्न अब हमारे हुक के ऊपर रहेंगी जब भी हम क्रोशे करेंगे। हाफ डबल क्रोशे सेम स्टिच में। नाउ नेक्स्ट स्टिच में येलो यार्न को टाइट करेंगे। यहाँ पे हमें अब इस स्टिच में 2 डबल क्रोशे करना है। 1 डबल क्रोशे एंड 2 डबल क्रोशे। नाउ नेक्स्ट स्टिच में हमें 2 टाइम्स ट्रिपल क्रोशे करना है। इसमें ट्रिपल क्रोशे में हमें ये जो हमारा एक लूप है ऑलरेडी हमारे हुक पे, उसके अलावा हमें 2 टाइम्स और हमें यार्न को लेना है हुक के ऊपर। सो हमारे हुक पे 3 टाइम्स यार्न है। 3 लूप्स है 1 2 एंड 3। अब इसको हम स्टिच के अंदर इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर एंड हुक को बाहर लाएंगे। देन हर एक बार में हमें 2 लूप्स से यार्न को निकालना है। 1 टाइम pull through 2 loops, 2 times pull through 2 loops and third time pull through 2 loops. So ये हमारा ट्रिपल क्रोशे है। अब इस स्टिच में हम एक और ट्रिपल क्रोशे करेंगे। pull through 2 loops, pull through 2 loops, pull through 2 loops. So ये हमारा जो पैटर्न है इसमें ये क्या हुआ हमारा हाफ डबल क्रोशे, 2 double crochet in same stitch, 2 triple crochet in same stitch and now again येलो यार्न को हम टाइट करके करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे 2 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे एंड 2 डबल क्रोशे। अब इससे नेक्स्ट स्टिच में हमें करना है हाफ डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे हुआ। नाउ ये जो हमारे पेटल्स बन रही हैं फ्लावर की, इसका हमारा लास्ट फर्स्ट पेटल का जो लास्ट स्टिच है वो स्लिप स्टिच होगा, स्लिप स्टिच। और इस तरह हमारे पेटल का शेप आ रहा है। सो हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट स्टिच हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट 2 डबल क्रोशे इन सेम स्टिच। इस वाले स्टिच में हम 2 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे। इससे नेक्स्ट में 2 टाइम्स ट्रिपल क्रोशे, सॉरी 1 टाइम 2 टाइम and 1 triple crochet. Now 2 triple crochet, next stitch में 2 half double crochet, 1 double crochet and 2 double crochet, then 1 half double crochet and slip stitch,
सो ऐसे 2 पेटल्स मैं बना चुकी हूँ। इन टोटल हमें पूरे राउंड पे 5 पेटल्स बनाने हैं। सो सेम पैटर्न रिपीट होगा। सो आई विल कंप्लीट द पेटल्स। कंप्लीट पेटल्स करने के बाद मैं आपसे 5 पेटल्स कंप्लीट करके राउंड के एंड पे मैं आपसे मिलती हूँ। एंड आप तब तक वीडियो को पॉज करके अपनी पेटल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ मेरे 5 पेटल्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड अब पेटल्स का सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा। तो सेकेंड राउंड में हमें क्या करना है, ये स्लिप स्टिच मैंने किया था एंड ये हमारा स्टार्टिंग का चेन 1 था। तो जो हम चेन 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके ऊपर वाला जो स्टिच है उसमें हम करेंगे अभी सिंगल क्रोशे। ये हमारा राउंड सेकेंड स्टार्ट हुआ, सिंगल क्रोशे, देन नेक्स्ट स्टिच हाफ डबल क्रोशे एंड अब हमें नेक्स्ट 4 स्टिचेस, जो हमारे नेक्स्ट 4 स्टिचेस होंगे 1 2 3 एंड 4। इन 4 स्टिचेस में हमें 2 डबल क्रोशे करना है। इंक्रीज सेम स्टिच में 2 टाइम्स, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे। 2 टाइम्स मैं कर चुकी हूँ इंक्रीज, 4 डबल क्रोशे करके। नाउ 2 टाइम्स और करना है, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 टाइम्स हो गया है। नाउ लास्ट 4th टाइम 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे। 4 टाइम करने के बाद अब नेक्स्ट स्टिच में हमें हाफ डबल क्रोशे करना है। ये हाफ डबल क्रोशे हुआ एंड नाउ सिंगल क्रोशे एंड नेक्स्ट वन स्लिप स्टिच। सो ये हमारा सेकेंड पेटल का सेकेंड राउंड ऑफ पेटल का हमारा फर्स्ट पेटल। ऐसे ही हमें सारे कंप्लीट करने हैं। उसमें हमारा जो फर्स्ट स्टिच है, स्लिप स्टिच के बाद उसमें हम करेंगे सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे, देन 4 टाइम्स 2 डबल क्रोशे, या फिर जो हमारे नेक्स्ट 4 स्टिचेस हैं उनमें हम 2 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे, 1 टाइम डबल क्रोशे, दिस इज 2 टाइम डबल क्रोशे, थर्ड टाइम 2 डबल क्रोशे, and last 4th time 2 double crochet, then single crochet and this is not single crochet, ये मैंने हाफ डबल क्रोशे किया है, हाफ डबल क्रोशे then single crochet and slip stitch। इस तरह से हमें बाकी के 3 पेटल्स को भी कंप्लीट करना है। ये मैं आपको कंप्लीट करने के बाद में मिलती हूँ। यहाँ हमारे जो पेटल्स हैं उसके 2 राउंड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब थर्ड राउंड हमारा स्टार्ट होगा। थर्ड राउंड में हमें क्या करना है, ये जो हमारा ये वाला पार्ट है येलो का, येलो यार्न से हमने जो सेकेंड राउंड किया था उसके बीच से हमें स्लिप स्टिच लेना है। यहाँ से ये देखिए,
ये जो आपको दिखाई दे रहा है हुक मैं कहाँ पे इंसर्ट करूँगी, ये हमारा सेकंड राउंड है येलो यार्न का। इन दोनों डबल क्रोशे के बीच से मैं हुक इंसर्ट करूँगी एंड देन हम पीछे से यार्न को लेके आएंगे। ऐसे हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है। देखिए अब थर्ड राउंड में हमें क्या करना है, हमें स्लिप स्टिच हमने ये वाला जो स्लिप स्टिच था हमारा, इसके नीचे जो हमारा स्लिप स्टिच था उसको उसके अंदर हमने ना करके हमने उसके नीचे वाले राउंड पे किया है स्लिप स्टिच, तो वो हमारा स्किप हो गया है एंड उसके नेक्स्ट वाला हम स्किप करेंगे। ये वाला जो स्टिच है हमारा फर्स्ट पेटल का, इसको हम स्किप करेंगे यहाँ पे भी एंड दूसरे साइड पे भी। सो ये वाला स्टिच स्किप करके नेक्स्ट में हमें सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे एंड अब नेक्स्ट 8 स्टिचेस में हमें डबल सिंगल 2 सिंगल क्रोशेस करने हैं। अगले 8 स्टिचेस तक हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। 1 टाइम 2 सिंगल क्रोशे मैं कर चुकी हूँ, सेकेंड टाइम सिंगल क्रोशे 2 सिंगल क्रोशे, थर्ड टाइम 2 सिंगल क्रोशे, फोर्थ टाइम 2 सिंगल क्रोशे, fifth time 2 single crochet, sixth time 2 single crochet, seventh time 2 single crochet, eighth time 2 single crochet एंड अब यहाँ पे हमें करना है 8 टाइम्स 2 सिंगल क्रोशे करने के बाद नेक्स्ट में हमें यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे करना है, 1 सिंगल क्रोशे। अब ये वाला स्टिच हमें स्किप कर देना है, ये वाला हम स्किप करेंगे, इसमें हमें नहीं करना है क्रोशे एंड ये वाला जो स्टिच है हमारा, इस स्टिच के जस्ट नीचे हम यहाँ से काउंट करेंगे। ये जो हमने किया था सेकेंड राउंड में जाके स्लिप स्टिच किया था, उससे हमें 6 डबल क्रोशेस काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ इनके बीच में करेंगे अभी हम। यहाँ पे हुक को इंसर्ट किया, बैक साइड से यार्न को लाके यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से एंड फर्स्ट स्टिच को हमें स्किप करना है। यहाँ पे ये स्टिच को हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हमें करना है सिंगल क्रोशे। अब नेक्स्ट 8 में हमें करना है 2 टाइम्स सिंगल क्रोशे, 1 टाइम सिंगल क्रोशे, 2 टाइम सिंगल क्रोशे, 3 टाइम सिंगल क्रोशे, 4 टाइम सिंगल क्रोशे, 5 टाइम सिंगल क्रोशे, 6 टाइम सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशेस, 2 single crochets and now this is 1 time 2 time 3 time 4 time 5 time 6 time 7 time, so last 8 time हमें करना है। 8th time 2 single crochet, then next में हम करेंगे
ओनली सिंगल क्रोशे। अब हमें करना है स्लिप स्टिच। अगेन वही हम हमारे स्टिचेस को काउंट करेंगे, डबल क्रोशेस यहाँ जो किया है हमने स्लिप स्टिच उसके नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, तो हमें यहाँ पे करना है। फर्स्ट स्टिच को स्किप करेंगे, देन सिंगल क्रोशे। अगले 8 स्टिचेस में हमें करना है डबल क्रोशे, और यही हम यहाँ पे कंप्लीट यहाँ तक फॉलो करेंगे। तो मैं ये कंप्लीट करके आपसे एंड में मिलती हूँ। यहाँ मेरे 3 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। मेरे कोस्टर का जो हमारा फ्लावर पेटल है, एंड ये लास्ट हमारा राउंड है। तो जो हमारा फर्स्ट स्लिप स्टिच हमने किया था येलो वाले राउंड पे, उसी के अंदर से हम स्लिप स्टिच करेंगे लास्ट वाला, एंड दिस वे, एंड यार्न को पुल करके कट करेंगे। यहाँ अब हमें टेल्स को हाइड करना है, इनको वीव इन करना है निडल के हेल्प से। यहाँ पे पहले हम नीडल को इंसर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो एंड है यार्न वाला वो बहुत बड़ा नहीं है, तो हमें जहाँ जहाँ भी हमारे यार्न को हाइड करना है, जिस भी स्टिचेस के पीछे हाइड करना है, वहाँ पे हम अपना नीडल को इंसर्ट करेंगे, एंड देन उसमें हमारा यार्न जाएगा नीडल होल में, एंड नीडल को पुल करेंगे। नाउ ये जो एक्स्ट्रा यार्न हमारा है इसको हम यहाँ पे कट करेंगे। सेम वे ये वाला जो पार्ट है इसको भी ऐसे ही हाइड करना है। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए इसको मैं हाइड करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये वाला थ्रेड भी मैं यार्न को हाइड कर चुकी हूँ, एंड इस पार्ट को भी अभी हम कट करेंगे। जो भी हमारे एक्स्ट्रा यार्न थोड़ा बहुत भी दिखाई दे रहे हैं उन सबको हम कट कर देंगे, सो दैट हमारा जो वर्क है उसमें फिनिशिंग दिखाई दे। ये देखिए, ये हमारा पोस्टर बन के रेडी है। इस पे आप कप इजीली रख सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप कप को आराम से प्लेस कर सकते हो इस पे, एंड इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हो घर पे बनाने के लिए। बिगिनर फ्रेंडली है, एंड आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो ये बना के। दिस इज हैंडमेड गिफ्ट, जो कि बहुत अच्छा लगेगा जिसको भी आप गिफ्ट करोगे। एंड आजकल हैंडमेड गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में भी है। इनसे आपके इमोशंस जुड़ते हैं, सामने वाले को भी दिखाई देता है। सो आप ट्राई कीजिए एंड मुझे बताइए कि आपका कैसा बना है। सेम मेरा ट्यूटोरियल फॉलो करके सेम बना है या नहीं बना है। एंड और वीडियोस के लिए, इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, and thank you for watching.